खुदा के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको नया साल मुबारक हो। खुदा का शुक्र हो कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक नया साल दिया ताकि हम खुदा के हुज़ूर आएं, उसे सजदा करें, उसके नाम को जलाल दें। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है उसका नाम सब नामों से आला है। हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावन है। नया साल हमारी जिंदगी की बढ़ोतरी का साल हो, रूहानी जिंदगी की बढ़ोतरी का साल होना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने फिर हमें नई जिंदगी दी, नया साल दिया, तो इसलिए हमें उसके साथ चलना चाहिए। ये साल हमारी रूहानी तरक्की का साल होना चाहिए और रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी फलदार हो। हम खुदावन के साथ चलें, अपनी जिंदगी को उसके साथ गुजारें, खुदावन के लिए लोगों को जीतें, कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं, क्योंकि ये साल खुदा ने हमें गैर कौमों को खुदावन के पास लाने के लिए दिया है, अपने घरानों को खुदावन के पास लाने के लिए दिया है। हमारे ओस पड़ोस जो लोग हैं जो खुदावन को नहीं जानते, जिन्होंने नजात को हासिल नहीं किया, ये साल खुदा ने हमें दिया है ताकि हम उन लोगों को खुदावन के पास लेकर आए। 2021 गैर कौम की नजात का साल होना चाहिए, जो हमारे वसीला से खुदावन के पास आए, गैर कौम को भी खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। 2021 हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन साल होना चाहिए। हम रूहानी तौर पर आगे बढ़े, जिस्मानी तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि हमारा खुदा कसरत का खुदा है और हमें बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। 2021 में हम खुदावन से कहें, ऐ खुदावन भेज, मैं हाजिर हूँ। जैसे यूसाया नबी ने कहा, खुदा ने कहा कि मैं किसको भेजूं, तो यूसाया ने कहा कि देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। इसका हवाला हम पढ़ सकते हैं यूसाया 6 बाब में, उसकी 8 आयत। फिर 2021 हमारी बुलाहट का साल हो, क्योंकि खुदा हमें बुलाता है, जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हमारी बुलाहट खुदावन के लिए हो, हम खुदावन के लिए जिए, खुदावन के लिए मरे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। तो इसलिए 2021 में हम खुदावन के लिए जिए, 2021 में हम खुदावन के लिए बड़े बड़े काम करें, क्योंकि खुदावन ने हमें नई ज़िंदगी अता की, नया साल अता किया। तो इसलिए इसकी हजूरी में बढ़े, आगे बढ़ें और बड़े बड़े काम, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मुजज़ात की कुदरत, शफा की कुदरत, गैर ज़बानों की तर्जमे, नबूवतें, जो 9 नेमतें हैं, हम 2021 में उनको हासिल करें। वो नेमतें हमारे लिए हैं, खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, ताकि हम उनके वसीला से खुदा उनके जलाल के लिए बड़े बड़े काम करें। 2021 में हम अपने लिए रूहानी फलों को खुदावन से मांगे, ताकि हमारी ज़िंदगी फलदार हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी फलों से लदी होनी चाहिए, रूहानी फलों से। और 2021 में हमारे घरानों की जिस्मानी और रूहानी तरक्की का साल हो, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का साल हो। क्या कभी आपने सोचा है कि हम बाइबल मुक़द्दस को ख़त्म करें? हर साल खुदा हमें देता है, कभी सोचा है कि हम पैदाइश से लेकर मुकाशा तक कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, पूरा साल कलाम को पढ़ते रहें और साल के आखिर में खुदा के कलाम को मुक़द्दस को मुकाशा तक पढ़ें? कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो इस साल खुदा के जलाल के लिए कलाम मुक़द्दस को पढ़ें,
कि जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरक्की देता है। योशुआ की किताब उसका 1 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो और जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू इत्याद करके अमल करे, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदाऊं तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब यानी कलाम मुक़द्दस तेरे मुंह से ना हटे। दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो और तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना और इन सब बातों पर इत्तेआद करके अमल करना, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। यानी खुदा तुझे रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी तुझे क्या होगा, बढ़ाएगा। तू जब इकबालमंद होगा, तू जिस चीज़ को हाथ लगाएगा खुदा तुझे बरकत देगा। कारोबार करेगा खुदा तुझे बरकत देगा, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर भी। तो कलाम फरमाता है कि तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी तो खूब कामयाब होगा। यानी कामयाबी कामरानी की कुंजी कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमें रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ाता है। फिर अब देखते हैं कि खुदा ने कहा, क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा। यानी खुदा हमें रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहता है, हमारी हौसला अफजाई करता है कि तूने खौफ नहीं खाना, तूने हौसला नहीं हारना। किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में जो मुसीबत तुझ पर आए तो तुझे हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आगे बढ़ना है, बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। और जहाँ जहाँ तू जाएगा खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। ये खुदा का वादा है। पहले वो यहोशू से करता है, आज वो हमसे भी वादा करता है कि हमने हमेशा खुदा अपने पढ़ते रहना, उसके कलाम को पढ़ते रहना, उस पर अमल करना है और इकबालमंदी की राह को तलाश करना है। जब हम उसे पाते हैं, उसमें बढ़ते हैं तो हमें कामयाबी तरक्की देता है। और कलाम फरमाता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें खौफ नहीं खाना, हिम्मत नहीं हारनी। मुश्किलातों से, परेशानियों से हम हिम्मत हार जाते हैं, हौसले हार जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें हौसला देता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। कि खुदा कहता है कि तू जहाँ जहाँ भी जाएगा, जिस मुल्क में रहेगा, जहाँ भी रहेगा, जिस जगह भी रहेगा, मैं तेरे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसलिए कामयाबी की कुंजी हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से है, क्योंकि लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदावन से आज वादा करें कि खुदा मैं तेरे कलाम को हमेशा पढ़ता रहूंगा और खुदावन से रूहानी और जिस्मानी तरक्की को हासिल करूंगा। अगर हम मुकाशरा 1 बाब उसके 3 बाब की 1 बाब और उसकी 3 आयत देखेंगे, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसको इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और कलाम फरमाता है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाले और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदा हमें मुबारक कहता है कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। और कितने मुबारक लोग हैं कि कलाम खुदा हमें मुबारक कहता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि खुदा जल्द आने वाला है। और कभी हमने सोचा कि कभी हमने कलाम को पढ़ा ही नहीं,
हम उसे जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं, उसकी बातों की नहीं जानते, तो फिर हम कैसे खुदा का सामना करेंगे? उसने कहा कि वक्त नज़दीक है। कलाम कहते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो क्या हम अपनी ऐसी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार देंगे कलाम को पढ़ने के बगैर? कभी सोचा ही नहीं कि हम कलाम को ख़त्म करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे। हमारा कलाम रूहानी तरक्की है, ये खुदा का कलाम है, ये हमारी रूहानी खुराक है। जिस तरह हम जिस्मानी खुराक को खाते हैं, इसी तरह ये हमारी रूहानी खुराक है। कितनी दफ़ा खाते हैं दिन में? बहुत दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। लेकिन कलाम को हम एक दफ़ा भी नहीं पढ़ते, क्योंकि यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, मेरा कलाम सच्चाई है, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये सारी सच्चाई इस साल हमें अपनी ज़िंदगी में लेनी है कि हमें खुदा के साथ बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, हमें इकबालमंदी को हासिल करना है, ताकि हम खुदा से वो बरक़ात को हासिल करें जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। ये साल हमारी बढ़ोतरी का साल हो, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, क्योंकि हमारा खुदा कसरत का खुदा है, क्योंकि उसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। इसका हवाला देखेंगे काशा पहला बाप उसकी 7वीं आयत में देखो वो बादलों के साथ आने वाला और हर एक आंख से देखेगा, और जिन्होंने उसे छेदा है वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा कि देखो वो बादलों के साथ, या हमारा फरमाती आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। दुनिया के तमाम कौमें, तमाम कबीले, हर कौम उसे कबीले उसे देखेंगे। तो फिर हमारे पास तो खुदा का जिंदा कलाम है, हमारे को हमें तो उस पर भरोसा करना चाहिए, उसकी बातों पे, यीशु की बातों पे भरोसा रखना चाहिए। उनकी हमारी एक जिंदा उम्मीद है। तो सिर्फ खत में लिखा है कि लोग गैर कौमें ना उम्मीद हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारी एक जिंदा उम्मीद है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें लेने आने के लिए आया है, जल्द आने वाला है। उसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले जो उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो उससे उसके सबब से छाती पीटेंगे। लेकिन हम तो उसे जानते हैं। ये कलाम हमारा पास है, उसने हमें दे दिया है ताकि हम उसे पढ़ें, उसे सीखें और उसके नाम को जलाल दे, अपने बदनों से उसके नाम को जलाल दे। कलाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बढ़ोतरी है, रोज हमारी रूहानी तरक्की है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आप रूहानी तौर पर बढ़ते चले जाएंगे। मैंने अपनी छोटी सी गवाही देती हूँ। मैंने 14 साल से बाइबल को ख़त्म कर रही हूँ। 14 साल से हर साल मैं कहती हूँ कि मैंने कलाम को ख़त्म करना है, और इस साल नवंबर तक मैंने पुराने आदम को ख़त्म किया था, लेकिन मैंने नया आदम अभी शुरू नहीं किया था। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कुछ परेशानी मुश्किलातों से, लेकिन मैंने कहा कि मैंने ख़त्म करना है। खुदा मैंने इस साल तेरे कलाम को ख़त्म करना है, और मैंने नवंबर से स्टार्ट किया नयानामा, और दिसंबर की 10 तारीख को मैंने मकाशा तक पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया कलाम को। मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि मैं दिन रात कलाम को पढ़ूंगी, दिन रात कलाम को पढ़ूंगी, और मैं इस साल भी मैंने कलाम को ख़त्म करना है, बाइबल मुक़द्दस को पूरा पढ़ना है। और फिर मैंने दिसंबर के 10 को मैंने कलाम मुक़द्दस को ख़त्म कर लिया, और खुदा का शुक्र हो कि इस साल भी मैंने 15वीं दफ़ा स्टार्ट किया, और अब भी मैंने पैदाइश स्टार्ट किया, और पैदाइश 22 बाब तक मैंने पढ़ लिया है। तो ये जब आपके अंदर एक लगन होगी कलाम मुक़द्दस को पढ़ने की, रूहानी तलाश होगी, रूहानी बातों को तलाश करने की, तो ये कलाम आपको ज़रूर ऐसा मौका देगा, ये कलाम आपको ज़रूर हिदायत देगा, क्योंकि ये हमारी हिदायत के लिए लिखे गए हैं। कलाम हमारी बढ़ोतरी के लिए लिखा है, क्योंकि कलाम लिखा खुदा के हाथ से, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, रास्तबाजी के लिए, सुलह के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, ताकि हम कामिल बने, हम कामलियत की तरफ लेकर जाइए। कलाम हमें कामिल करता है, हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, इकबालबंदी की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए हमें कलाम को पढ़ना है। मैं बड़े शौक से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे है कि जब मैं खुदा के पास जाऊंगी तो मैं
उसे क्या जवाब दूंगी कि मैंने अभी तेरे कलाम को पढ़ा ही नहीं, तेरे कलाम को गौर ही नहीं किया, तेरे कलाम को सीखा ही नहीं। तो जब ये बातें, ये कलाम ही हमें खुदा के पास लेकर जाएगी, क्योंकि ये कलाम ही हमारी नजात है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है, ये खुदा ने नबियों के जरिया से लिखा। ये कोई आम किताब नहीं है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है जिन्हें हमें पढ़ना है, हर हर रोज पढ़ना है, हर रोज इस रूहानी खुराक को खाना है। जब हम रूहानी खुराक खाएंगे तब हमारी रूहानी तौर पर बढ़ोतरी भी होगी। तो खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, बहुत सी खुशियां, नए साल की खुशियां, हजारों खुशियां, सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी, कामरानी, रूहानी तौर पर आप बढ़े, जिस्मानी तौर पर आप बढ़े, खुदा आपको तरक्की दे, बहुत सी खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आए, ताकि आप खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, क्योंकि कलाम कहते हैं कि तुम्हारे बदलों से खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो। एक छोटी सी नज़र में पढ़ती हूँ नए साल के हवाले से। शायर है दानियल सलीबी। खुदा का शुक्र हो, सबको मुबारक साल नया है, शुक्र खुदा का हो। सबको मुबारक साल नया है, शुक्र खुदा का हो। गुजरे जितने साल महीने, शुक्र खुदा का हो। गुजरे जितने साल महीने, शुक्र खुदा का हो। हमको सदाकत की राहों पर खुद ले जाता है, हमको सदाकत की राहों पर खुद ले जाता है, अपने मुकद्दस नाम के बदले, शुक्र खुदा का हो। अपने मुकद्दस नाम के बदले, शुक्र खुदा का हो। होता है अगर ना साथ मसीह तो, होता अगर ना साथ मसीह तो, मर मिट जाते कहीं। दुनिया की उम्मीद वही है, शुक्र खुदा का हो। दुनिया की उम्मीद वही है, शुक्र खुदा का हो। हमारी जिंदा उम्मीद है, क्योंकि आसमान की बादशाही उसी की है और हमें भी वहां पे लेके जाना चाहता है। जितनी बातें उसने दिखाई उसकी शफकत है, जितनी बातें उसने दिखाई उसकी शफकत है, वरना सलीबी किस काबल थे, शुक्र खुदा का हो। वरना सलीबी किस काबल थे, शुक्र खुदा का हो। सबको मुबारक साल नया है, शुक्र खुदा का हो। खुदावन इस कलाम के वसीला से और इस नज़म के वसीला से नए साल की हजारों खुशियां मुबारक करे, और हमेशा आप शादमान रहें, खुश रहें, आपके घरानों में खुश रहें, आपके मोहल्लों में खुश रहें और आपके मुल्क में खुश रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।